अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिवाली के मौका पर मिलने वाला बोनस लेना जायज है या नहीं? सामिईन व नाज़रीन, दिवाली के त्योहार पर हर कंपनी और फैक्ट्री के मालिक, प्राइवेट सेक्टर के जिम्मेदारान और बैंकों के अधिकारी लोग अपने वर्करों और कारिंदों को तनख्वाहों के साथ बोनस के तौर पर कुछ रकम देते हैं और खाने पीने का सामान भी दिया जाता है, मिठाइयां भी पेश करते हैं जो उनकी मूर्तियों और देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई नहीं होती है। कुछ तो मुस्लिम कंपनी वाले होते हैं, वो भी इस दिवाली के मौका पर रकम के साथ मिठाइयां अपने वर्करों को हदियतन पेश करते हैं और सामान पाने वाले वर्करों में गैर मुस्लिम के साथ मुस्लिम वर्कर्स भी होते हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम कंपनी वाले के साथ बहुत सी कंपनी, फैक्ट्री और सेक्टर के मालिक मुसलमान भी होते हैं जो अपने वर्करों को दिवाली के त्योहार के मौका पर उनकी अच्छी कारकर्दगी और दयानतदारी को देखकर उनको कभी कंबल, कभी बर्तन, कभी नकदी रकम, कभी खाने पीने की चीजें और कभी मिठाइयां, कभी कपड़े और तनख्वाहों के एतबार से बोनस के तौर पर कुछ कीमती रकम भी देते हैं। तो क्या मुसलमान वर्करों और कारिंदों के लिए ये बोनस लेना जायज होगा? दोस्तों और बुजुर्गों, तसल्ली बख्श जवाब सुनने के लिए मुकम्मल वीडियो देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों और मेरे दीनी भाइयों, देखिए, दिवाली हो या ईद का मौका हो या और कोई त्योहार हो, कंपनी की तरफ से, फैक्ट्री की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, मालिकों की तरफ से मजदूरों को, काम करने वालों को, वर्करों को, मातहतों को जो हदिये में मिठाई पेश की जाती है, यकीनी तौर पर वो मिठाई मूर्तियों पर, देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई नहीं होती है, बल्कि कंपनी के मालिक को भी मालूम होता है कि गैर मुस्लिम के साथ बहुत सारे मुसलमान वर्कर्स भी होते हैं जिनको मिठाइयां दी जाती है। लिहाजा वो कहीं से कहीं भी मूर्तियों पर, देवी देवताओं पर मिठाइयां नहीं चढ़ाते, बल्कि वो हदिये में बराह रास्त मिठाई की दुकान से ही पैक करवा करके वो मिठाइयां अपने वर्करों को पेश करते हैं। इसलिए जब ये यकीन हो कि देवी देवताओं पर चढ़ी हुई मिठाइयां नहीं है, तो ऐसी मिठाइयों का मुसलमान वर्करों के लिए लेना बिल्कुल जायज है, खाना भी दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंपनियों की तरफ से जो वर्करों को बोनस मिलता है, मेरे अजीज दोस्तों, हर कंपनी वाले अपने वर्करों को उनकी दियानतदारी और हुस्ने कारकर्दगी को देख करके दिवाली के मौका पर वो बोनस रकम देते हैं। ये रकम हदिये के तौर पर दी जाती है। किसी को कपड़े, कहीं पर कंबल, कहीं पे बर्तन। मैंने खुद देखा, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कंपनी के जिम्मेदार हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। उन सबको देखा कि दिवाली के मौका पर एक गोया की एक आदत सी बन गई है, हदिये में रकम पेश करने, सामान पेश करने, बर्तन पेश करने, खाने पीने की चीजें पेश करने के सिलसिले में ये गोया के सिर्फ और सिर्फ अपने वर्करों का हौसला बढ़ाने के लिए यह हदिये में चीजें पेश की जाती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों का हदिया कबूल किया है और आज भी हदिया कबूल करने का रवाज है। जैसे मुसलमान गैर मुस्लिम को हदिया दे सकता है, गैर मुस्लिम का हदिया ले भी सकता है। लिहाजा कंपनियों की तरफ से, फैक्ट्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, प्राइवेट सेक्टरों की तरफ से जो कुछ भी दिवाली के मौका पर खुशी में हदिये के तौर पर जो पैसे पेश किए जाते, बोनस के तौर पर, सामान के तौर पर, ये सब लेना जायज है, कबूल करना दुरुस्त है, इस्तेमाल करना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर किसी आदमी को किसी के बारे में ये मालूम हो कि ये जो मिठाई दी गई है हमें देवी देवताओं पे चढ़ाई गई, पहले फिर पेश की जा रही है, तो ऐसी मिठाइयां मुसलमानों के लिए लेना कतई जायज नहीं होगा और उसका खाना भी दुरुस्त नहीं होगा। बहरकैफ दिवाली के मौका पर जो भी बोनस दिया जाता है तनख्वाहों के अलावा, इसका लेना हर एक के लिए जायज है, चाहे मुसलमान वर्कर हो, गैर मुस्लिम वर्कर हो, बोनस पेश करने वाले मुसलमान फैक्ट्री के मालिक हो, गैर मुस्लिम फैक्ट्री के मालिक हो, सबका लेना देना बिल्कुल जायज है।
कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और आपके दिल को इत्मीनान हो गया होगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।